So thank you so much for joining today. Today is the Lord is going to speak to you very personally, very particularly for you. और धन्यवाद आज के दिन के लिए आप सब जुड़े हैं और परमेश्वर आज बहुत व्यक्तिगत रूप से आप प्रत्येक इस व्यक्ति से बात करने जा रहा है. So today we are going to meditate. The God's plan will be never fail in our life. In this title we are going to meditate. और आज वचन के जिस भाग पर हम मनन करने वाले हैं वो ये कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी जिंदगी में कभी भी हारती नहीं है. The great God's plan in every one of our lives will surely come to pass. It will never fail, says the Lord. और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ये कहते हैं कि जो परमेश्वर की योजना है वो हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए हमेशा एक बार ऐसा होता है कि सही हो जाती है और हमेशा ऐसा होता है कि वो कभी हारती नहीं है. So whatever it may be, it may be like a delay, but really it's not a delay. It's a great God's plan for God's glory. और सच में परमेश्वर हमें ऐसा लगता है कि कई बार किसी चीज के लिए देर हो रही है लेकिन वास्तव में ये देर नहीं होती है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए होती है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. It may be your children's marriage. It may be your dear ones' gift of child blessings or healing or breakthroughs, family restoration, whatever it may be. Surely the God is going to fulfill His great plan toward the God's blessings. और वो कुछ भी हो सकता है वो आपके बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई बातें हो या आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं उनके परिवार की वो बातें हो, जो परिवार अलग हो गया है उन परिवारों के एकाकरण की बातें हो, नौकरी से रिलेटेड बातें हो, परिवार के टूट चुके होने की बातें हो, वो विषय कोई भी हो, परमेश्वर आज सारी चीजों को पूरा करने जा रहा है. Whatever it may be, you are praying for your children's marriage or you are praying for the needs of your family in your heart right now. The Holy Spirit is going to fulfill the great God's plan in your life, in your children's life, in your family, and you are going to enjoy the great God's blessings in your life from today onwards. और वो बात, वो समस्या, वो प्रार्थना कुछ भी हो सकती है, वो शादी से जुड़ी हुई हो, आपके परिवार की जरूरतें से जुड़ी हुई हो, वो आपके हृदय के प्रत्येक उन बातों से जो आप आशा लेकर चल रहे हैं उनसे जुड़ी हुई हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज के दिन से आप सबके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने जा रहा है. So the Old Testament, Habakkuk 2:3, it clearly says, the vision is for a future time. It describes the end and it will surely fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed, says the Lord. और अगर हम पुराने नियम की पुस्तक पढ़े तो हबक्कुक की इंजील उसका 2:3 इस प्रकार कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसके होने में विलंब हो फिर भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी. If it seems slow in speed, slow in coming, wait patiently. Surely it is going to be come from today onwards one by one in your life, says the Lord. सच में अगर आपको ऐसा लगता है कि उस चीज को पूरे होने में वक्त लग रहा है, विलंब हो रहा है, देर हो रही है, तो धीरज धरे और प्रतीक्षा करे और यकीन माने कि वो आज के दिन से आपकी जिंदगी में पूरी होने जा रही है. Because this is a God's word. This is not any man's word. It is 100% God's word. Surely it will fulfill. It will come to pass very soon in your life. Whatever may be the blessings you are waiting for such long years, one by one it is going to be rich in your life and in your children's life and in your family. और ये प्रार्थना कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक बात को आपकी जिंदगी में पूरा करने चाह रहा है. वो आपसे जुड़ी बातें हो, आपके बच्चों से जुड़ी बातें हो, आपके परिवार से जुड़ी बातें हो, परमेश्वर आप उनकी अपनी हर एक योजना को आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है. So what is the key factor in our lives to accelerate the God's plan to be fulfilled in our lives?
और ऐसी कौन सी प्रमुख और मुख्य बात है जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को अधिकाई से और तेजी से होने के लिए तैयार करती है? The Holy Spirit is the key to bring the God's blessings, God's plan in our lives. पवित्र आत्मा वो चाबी है जो परमेश्वर की योजना को हमारी जिंदगी में लेकर आती है। The Holy Spirit is the only one solution. We are living in the end time. The Bible says the Holy Spirit is the promise of God. It's going to be fulfilled in your life first. Then the great God's plan will be fulfilled in our lives through the help of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है जो एकमात्र समाधान है आज के दिनों में, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, जो परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में लेकर आता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो पहले हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरी करती है और तब परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में खुद ब खुद पूरी होने लगती हैं। If you are not yet filled with the Holy Spirit, today ask the Lord for the grace of the Holy Spirit. If your children are not yet filled with the Holy Spirit, today onwards, pray more with a great thirst, because Holy Spirit is the living water. Everyone, you should drink the Holy Spirit. You should swim in the depth of the Holy Spirit. You have to full of the God's presence all the time. और अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरे हैं, आपके बच्चे पवित्र आत्मा के वरदानों से नहीं भरे हैं, तो समय है प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में डूब जाएं और उसमें तैरने लगे, क्योंकि ये समय है कि आप उनसे मांगे ताकि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने पाए। This is the time of the Holy Spirit. The Holy Spirit is going to take you into the next level of your spiritual life. You are going to grow more in the Lord. You are going to be fully controlled by the Holy Spirit. You are going to, every step of your life is going to be the move of the Holy Spirit in your life. क्योंकि यही वो समय है जो पवित्र आत्मा आपको आत्मिक स्तर के अगले चरण में ले जाएगी और ये समय है जब आप पवित्र आत्मा से होकर बहने पाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में भरपूरी के साथ काम करने पाएगी। From the Bible, how God exalted into the God's plan one person through the Holy Spirit. We are going to meditate, then we are going to pray. और आज हम वचन के जरिए देखेंगे कि कैसे एक इंसान जिंदगी में पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने अपने वायदे को, अपनी योजनाओं को पूरा किया है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। So if you take your Bible, Genesis chapter 41, verse 38 to 45, you please turn your Bible into this Bible passage. So we are going to meditate from this passage. और मैं निवेदन करूंगा, आप सब पास बाइबल है, अपने अपने वचन को अपने अपने बाइबल में वचन खोल ले। जो मिलता हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 38 से 45। So here we are seeing the life of Joseph. और यहाँ हम यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखते हैं। The 38 verse says the king and the rest of the people, those who don't know the living God, they able to see the anointing of the Holy Spirit, the wisdom of God, the wisdom of Spirit of God upon Joseph. और 38 में हम ये देखते हैं कि फिरौन और उसके जो कर्मचारी थे, हालांकि उन्हें उस जीवित परमेश्वर के बारे में कोई भी बात मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का एहसास था कि यूसुफ के अंदर वो पवित्र आत्मा है और वो जीवित परमेश्वर उसके साथ चलता है। The Spirit of God, the wisdom of God, the special, unique Spirit was upon Joseph. और परमेश्वर की आत्मा और वो परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो सामर्थ्य है, वो यूसुफ के ऊपर है। Today the Lord is ready to give you the same grace, the wisdom of God through the Holy Spirit. और आज वही परमेश्वर आपको भी वही सामर्थ्य, वही बुद्धि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहता है। For the God's glory, God want to give you the gifts of the Holy Spirit with the word of wisdom and the word of knowledge to understand the things of the people and glorify the name of the Lord. और पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर आपको वो बुद्धि, वो ज्ञान देना चाहता है ताकि आप लोगों के बीच में उन तमाम बुद्धि और तमाम ज्ञान को लेकर परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर की महिमा को कर सके। All of us, we know all the blessings came into Joseph's lives immediately, not like that.
Joseph gone through lots of trials and tribulation in his life. और हम सब जानते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में आशीषें और बरकतें यूं ही नहीं आ गई। उन्हें उन तमाम आशीष, उन तमाम बरकतों को पाने के लिए बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। Very short, we can read what happened in Joseph's life if you turn your Bible, Psalms 105, 17 to 22. और बहुत जल्दी हम ये देखेंगे कि यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ, और इसके लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 105, 17 से 22। So here the Bible says, 19th verse says, until the time that the word of God, the word of the prophecy regarding Joseph came true, the word of the Lord tested and refined Joseph. भजन संहिता 105 उसका 19वें वचन ऐसा कहता है कि जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। So the word of God, word of the Lord tested, refined Joseph until fulfill the God's plan. तो परमेश्वर का वचन उसे तब तक कसौटियों पर और परेशानियों के साथ कसता रहा, तैयार करता रहा, जब तक परमेश्वर की योजना यूसुफ की जिंदगी में पूरी नहीं हो गई। So then rest of the words, what happened in Joseph's life? और उसके बाद बाकी चीजें कि यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ। During the time of our waiting for the God's plan, we have to wait with the God's word to fulfill the God's plan. जब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने के लिए इंतजार करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उस इंतजार के दौरान परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना चाहिए। So during the time of delay, you have to wait with the word of God. और जब समय में देर हो या विलंब हो तो वचन के साथ, हिम्मत के साथ और वचन के साथ परमेश्वर में धीरज धरे रहें। So two miracles I can say to you, two people's life, God did a miracle. One miracle has happened through the prayers. So one particular person, that family, they are not yet blessed with the gift of child. So they came for prayer. So we just shared with them. You just increase the word of God during the free time, whenever you are having the sorrow and worries. You increase the word of God and read the God's promises again and again and again and again. God bless them with the gift of child. और मैं यहाँ पे आपसे दो उदाहरणों का जिक्र करूंगा जो परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में वचन के जरिए किया है। और एक परिवार था जहाँ बच्चे की आशीष नहीं थी, और जब वो हमारे पास आए तो हमने उनके लिए प्रार्थना की और हमने उन्हें कहा कि जब वो परेशानियों में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो तो वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएं, वचन में बने रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया और परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष से भर दिया। The same way another family, the daughter crossed more than 35 years waiting for the marriage. We told them the same thing. Whenever the mother came for prayer, we told the mother, just you increase the God's word in your life for your daughter's marriage. She also obeyed and increased the word of God, word of God. So finally the word of God fulfilled the God's plan. The daughter married, well settled in life for God's glory. और ठीक ऐसा ही एक दूसरे परिवार के साथ हुआ जिनकी बेटी की उम्र 35 साल की हो चुकी थी और वो अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। जब वो हमारे पास आए तो हमने उन्हें भी यही कहा कि वो परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, और उन्होंने इस बात को माना और वो परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए, प्रार्थना में बढ़ते गए, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी बेटी के लिए एक योग्य जीवन साथी दिया और वो आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह से खुश है। The same God is living today. Increase the word of God during the time of your test. Increase the word of God during the time of your waiting period. Increase the word of God during the time you are longing for your miracles. The word of God is the solution to bring the God's plan in your life. और आज भी यही बात है, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरे करने होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, विलंब हो रहा है या आप धीरज
हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ अपनी जिंदगी में बढ़ते जाए और देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में भी काम करता है, क्योंकि ये परमेश्वर वही है जो कल भी था और आज भी है। In Joseph's life, the word of God refined him because word of God, it is 7 times, it will more than 7 times, it will refine us. So we have to keep the word of God with the revelation. Every word of God is having a new revelation. So we have to keep the word of God before our eyes all the time and meditate for our God's plan. और परमेश्वर का वचन किस तरह यूसुफ को बस तराशता गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो है जो हम में से प्रत्येक को 7 गुना ज्यादा तराशता है। हम जो है उससे 7 गुना बेहतर हमें बनाता है, और इसी तरह परमेश्वर का ये वचन भी आपको भी तराशेगा। So in Joseph's life, Joseph had a thought, oh, this is my opportunity. I can grow. I can came out of the prison through this way. So like that, Joseph had a thought in many times. और यूसुफ के दिमाग में भी कई बार एक सोच आई होगी कि इस तरह से मैं जेल से बाहर निकल सकता हूँ, या इस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जब वो जेल में होगा तब इस तरह के बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ रहे होंगे। So Bible clearly says, do not lean your own understanding all the time. Trust in the Lord. Fully wait for the God's plan. Then you will never be shaken at any moment. और वचन ये साफ साफ कहती है कि आप अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि तभी आप उत्तम चीजों को देखेंगे। If you read Genesis 40:14, the word of God clearly says here, Joseph revealed the dreams answer, the mysteries of the dreams to the Pharaoh's office cupbearer. So the 40:14, Genesis 40:14, everyone you take this word. Here the Bible says, only think of me when it goes well with you, and please show me kindness by mentioning me to Pharaoh and get me out of this prison. और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 40 के 14 को पढ़ते हैं तो वहां एक बात लिखी हुई, एक वाक्य लिखा हुआ है। जब फिरौन का पिलाने वाला यूसुफ को ये बात कहता है कि मुझे याद रखना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा जरूर करना और इस घर से मुझे छुड़ा देना। But Genesis 40:23 clearly says, the chief cupbearer who blessed through the prophetical ministry of Joseph, he did not remember Joseph, but forget all about him. Bible says that cupbearer forget his brain fully. Joseph was removed from his mind. लेकिन इसी वचन में आगे 40 के 23 में कहता है कि यूसुफ ने उस पिलाने वाले से जो भी बातें कही थी, वो पिलाने वाला जो फिरौन का प्रधान था, वो यूसुफ के बारे में सब कुछ भूल गया, सारी चीजें, यहाँ तक कि शायद वो यूसुफ का नाम तक भूल चुका था। So in our life also, we may trust many people. This is the God's plan. Finally, they may cheated us. They may left us. They may gone by their own way. But my friend, don't lose hope. Even that opportunity you trusted as a God's plan may go and leave from you. Still there is a hope for you. Your expected end will come. Your hope will not be cut off, says the Lord. और इसी तरह शायद आप में से बहुतों ने बहुत सारे मनुष्यों पे भरोसा किया होगा, आपने अपना एतबार उन पे रखा होगा, लेकिन समय आने पर उन लोगों ने या तो आपको छोड़ दिया या आपको धोखा दे दिया। और आपने जब इन लोगों के ऊपर भरोसा किया तो शायद उसे परमेश्वर की योजना मानकर भरोसा किया, लेकिन वो सारी चीजें टूट गई या छूट गई या आपको धोखा मिला। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर के लिए फिर भी आपके जीवन के लिए एक योजना है और आपके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, आप इंतजार करते रहे। Jeremiah 29:11 clearly says, my son, my daughter, your ways are not my ways. I'm having a great plan for you, says the Lord.
और यिर्मयाह उसकी उसकी 29 वचन उसका 11 पद ऐसा कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, जो तुम्हारी राहें हैं वो मेरी नहीं है, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए मेरी एक बहुत अद्भुत योजना है। Joseph was fully forgotten 2 long years from the thoughts of the cupbearer. और यूसुफ उस पानी पिलाने वाले के द्वारा पूरी तरह से भुला दिया गया, जो फिरौन को पिलाया करता था, पूरी तरह से भुला दिया गया। All the time remember these 2 years. The 2 years you have to come more close with the Holy Spirit. It may be 2 years resembles many times according to the God's plan and God's timings. But the 2 years delay, the 2 years waiting time, it is very important in your life to make you more strong in the Lord and in His mighty power. और वो जो वक्त था जब फिरौन के पिलाने वाले ने यूसुफ को पूरी तरह से भुला दिया, वो 2 साल का वक्त था। और मेरे प्यारों, ये 2 साल का वक्त याद रखे, परमेश्वर के साथ आपकी नजदीकी को बढ़ाता है। हो सकता है आपके साथ ये समय 2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो जो समय है, वो जो वक्त है, वो 2 साल परमेश्वर के साथ आपकी नजदीकी को बढ़ाने का सबसे उचित समय है। Genesis 41:1 says, Then it came to pass, at the end of the 2 full years, Pharaoh had a dream. और उत्पत्ति की इंजील उसका 41 उसका 1 ये साफ साफ कहता है कि 2 साल पूरे हो जाने के बाद फिरौन ने एक सपना देखा। Today is the day of your dream to going to be fulfilled as a God's plan, because God is going to started working in your life through the power of the Holy Spirit. और आज वो समय है जब समय पूरा हो गया है, और आज समय है आपके सपनों को पूरा करने का, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा करने जा रहा है। The emergency calling came to Joseph. और एक बहुत ही आपातकालीन बुलाहट यूसुफ के पास आती है, Because Joseph connected with the word of God. Joseph is making his conversation every day with the word of God. Word of God. The word of God is fully knit together. One spirit, one mind, one soul with the Lord. और यूसुफ की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से पूरी रीति से बंध गई थी। वो एक आत्मा एक शरीर हो गए थे, क्योंकि यूसुफ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बढ़ता जा रहा था और उसकी नजदीकी में भी बढ़ता जा रहा था। Joseph had many thoughts. I came out of the prison such a way through this recommendation, through this person's good report. So like that, but everything is failed. But Joseph fully trusted on the word of God and the Holy Spirit more and more in his life, 100%. That time only the Holy Spirit started fulfilled the God's plan in a very emergency way, in a speed way, like a speed post. यूसुफ भी शायद बहुत सारी योजनाओं को अपने दिमाग में लेकर चल रहा था कि मैं इस तरह से बाहर आऊंगा, शायद किसी मेरे शुभचिंतक के जरिए मैं इस जेल से बाहर आ सकूं या किसी और तरीके से। लेकिन इसके बाद भी यूसुफ परमेश्वर के साथ उसके वचन में बहुत गहराई के साथ बंधा रहा और प्रार्थना में उसके वचन में दिन ब दिन बढ़ता गया, और इस तरह बढ़ता गया जैसे कि वो उसके साथ एक हो रहा हो। और एक बहुत ही अद्भुत रीति से एक समाचार उसके पास आया, जैसे कि किसी के पास स्पीड पोस्ट आता है। Genesis 41:14 clearly says, Pharaoh called for Joseph. Joseph quickly brought from the prison. After he dressed up, saved and changed his clothes, he went and stood before Pharaoh. Pharaoh, the God's plan is fulfilled in Joseph's life. और उत्पत्ति की पुस्तक 41 उसका 14 ये साफ साफ कहता है कि तब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। उसके बाल बनाए गए, उसे अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित किया गया और उसे फिरौन के सामने लाया गया। और कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर की योजना यूसुफ की जिंदगी में पूरी हो रही है। This is the time of your miracle. This is the time of your God's blessing. The God's plan is going to be fulfilled in your life. Expect the God's move in your life from today onwards.
और आज वो समय है जब परमेश्वर का चमत्कार आपकी जिंदगी में भी होने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति को आज अपनी जिंदगी में महसूस कीजिए। So here the Bible says, what's the God's authority, the God's blessings given to Joseph. If you read 39 words, Genesis chapter 41, 39 onwards, Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown me you all this, there is no one as discerning a voice as you. So you shall be over my house, in charge for all, and you shall be ruled according to your word. And he says, only in the throne I will be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt as a head. और कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर की योजना आप देखेंगे यूसुफ की जिंदगी में पूरी होती है। और जब हम इसी में उत्पत्ति की पुस्तक इसी 41 का 39 से आगे पढ़ते हैं तो वहां फिरौन यूसुफ से कहता है कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। और वो ये भी कहता है कि केवल राजगद्दी के विषय में ही मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। So the 42 words onward says, it's a kind of a spiritual blessings. Once we are reached, enter into the God's plan, then one by one, the spiritual blessings will be added in our lives. So 42 words says, clearly says, Pharaoh put his signet ring, that is the key ring, with full of authority over throughout the land of Egypt. He put that ring upon the hand of Joseph, and he clothed him with the garments of linen and put a gold chain around his neck. This is the spiritual blessings and the worldly honor God is going to give every one of you today. और जब हम इसी का 42 पढ़ते हैं 41 का 42 तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को आत्मिक वरदानों से भरा। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी आत्मिक वरदानों को बढ़ाता है। और यहाँ 42 में हम पढ़ते हैं तब फिरौन ने अपने हाथ से वो अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में दे दी और वो अंगूठी एक तरह से उसका हस्ताक्षर था, उसका सिग्नेचर था जो पूरे देश के लिए इस्तेमाल होता था। और आगे पढ़ते हैं उसने उसे बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। और ये सच में एक तरह से एक आत्मिक आशीष है और ऐसे ही आत्मिक आशीष है आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए भी योजनाओं को बनाता है। Also in 44, without Joseph's consent, no man lift his hand and foot in all of the land of Egypt. What a great blessing. और आगे 44 में वचन ऐसा कहता है कि मिस्र का कोई भी जो भी आज्ञा होती थी वो बिना यूसुफ के पूरी नहीं होती थी। और ये कितनी अद्भुत और कितनी महान आशीष उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने दी। Finally, this is 100% spiritual meaning. 45 words says, I will give you the new name written in the book of Revelation. Lord is going to give you a new name. And Joseph received the blessing of marriage. You will be married. Your children will be married. Today the Lord is speaking to you. All the delays are going to be end. There is going to be a good news in your children's life. They are going to be settled in life with a marriage. Here the Bible clearly says the spiritual meaning is new name and the married life, because we are the bride. Jesus Christ is our bridegroom. Our relationship with Him, it should be grow more and more in the God's plan from today onwards, says the Lord. और इसी के 45 में हम देखते हैं फिरौन ने यूसुफ को कहा मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। जैसा प्रकाशित वाक्य कहता है कि मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। और परमेश्वर आज हम सबको वो एक नया नाम दे रहा है और इस नए नाम का अर्थ था जो यूसुफ को दिया गया, अर्थात वो समृद्ध होगा, उसका विवाह होगा। और ठीक यही आशीष आज परमेश्वर हर उसकी जिंदगी में देने जा रहा है जो अपने जीवन में हर योजना को, परमेश्वर की हर एक योजना को पूरे होने के लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आज आपको एक नया नाम देने जा रहा है और आपकी जिंदगी में हर एक बात के लिए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने जा रहा है। Today is the day
Wait for the God's plan to be fulfilled in your life. Wait for the God's plan. Surely the God's plan will come without any delay in your life, says the Lord. आज वो दिन है और परमेश्वर अवश्य ही अपनी योजना को आपकी जिंदगी में पूरी करेगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी योजनाओं को तुम्हारी जिंदगी में जरूर पूरी करूंगा। हो सकता है विलंब हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपनी जिंदगी में जरूर पूरा करने जा रहा है। Let's close our eyes in prayer right now. हम अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Gracious Father, whoever praying right now for their business blessings, Lord, the business restoration, Lord, children's blessings, marriage, gift of child, good jobs, settle in life, whatever it may be, let every blessing shall come upon your children's life. Let them enter into the great God's plan today in Jesus' name. पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग आज अपने यहाँ पे हैं परमेश्वर और प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के बिजनेस को फिर से तू नया कर दे परमेश्वर। जितने लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान है, उनकी शादी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, खुदावा तू उन तमाम चीजों को यीशु के नाम से पूरा कर दे। जो लोग पिता परमेश्वर संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जीसस पापा उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुन ले यीशु के नाम से। God, very specially whosoever praying for the Holy Spirit to fulfill the God's plan in their life, Lord, right now send your Holy Spirit, because your promise says, I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. Lord, today you pour out your Holy Spirit. Let your children be filled with the Holy Spirit right now in Jesus' name. परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है और तूने कहा है मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेल दूंगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से कि जितने लोग आज पवित्र आत्मा का वरदान मांग रहे हैं ताकि वे परमेश्वर की योजना के अनुसार अपनी जिंदगी में चल सके, यीशु के नाम से ऐसे हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे। Lord, everyone who is having a desire to grow in the Holy Spirit, grow in their spiritual life, today onwards, let them increase the word of God. Let them fully, Lord, connected with the word of God through the Holy Spirit and receive all the God's plan in their life in Jesus' name. प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ना चाहते, अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, होने दे कि वो परमेश्वर तेरे वचन में और निरंतरता से और नजदीकी में बढ़ते जाए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जाए यीशु के नाम से। Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we pray.